हौसला बुलंद हो और किसी भी काम को करने की ठान रखी हो तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है। अगर ठान लिया हो तो प्रकृति में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उस काम को करने के लिए आपको रोक सकता है। ऐसी एक कहानी मैं आज लेके आया हूँ। ये एक है दादा और पोते के प्रेम की कहानी है दोस्तों। और ये ऐसी कहानी है कि जिसको आपको सुन के आपके हैरत और आपके होश उड़ जाएंगे। ये दादा पोते की कहानी इतनी आगे बढ़ गई कि पोते ने अपने दादा के प्रेम में एक नदी का रुख ही बदल डाला। आपने तो बहुत सुना होगा कि प्यार मोहब्बत में चांद तारे तोड़ तोड़ लाऊंगा, बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे एक दूसरे को हम वचन देते हैं। पर इस पोते ने दादा के लिए ऐसा काम किया कि दुनिया देखते ही रहेगी और दंग रह गई। ये कहानी है दंतेवाड़ा की कहानी है। एक सबसे ज्यादा नक्सली प्रभावित एरिया है छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा में एक है लिंगाराम मंडावी, जो इंसान है उसका नाम शख्स है लिंगाराम मंडावी, दंतेवाड़ा से। तो उनकी एक कहानी है। तो उनके गांव में जो गद्दापाल गांव है वहां पे पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब हर साल सूखा पड़ता है। उनके गांव में 6 हैंडपंप है गिनो चुने और एक छोटा सा तालाब है जो गर्मियों में, बरसात के बाद गर्मियों में पूरी तरह सूख जाता है। और बहुत ही भयंकर पानी के पीने की समस्या, मवेशियों की समस्या, कपड़े धोने की समस्या, हर तरह की समस्या वहां पे है। तो इस शख्स ने सोचा कि मेरे दादा ने सोचा था कि भाई एक मैं डैम बनाऊंगा, गांव में एक डैम बनाऊंगा, पर वो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कई एप्लीकेशन जो है प्रशासन के पास लगाए थे कि डैम बनवाने के लिए, पर प्रशासन की ओर से भी ऐसा कुछ हुआ कि वो डैम नहीं बन पाया। उसका मुख्य कारण ये था कि एक नक्सली प्रभावित एरिया होने के कारण काम करने में काफी दिक्कत आती थी। और दूसरा, वहां पे आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी कि बहुत अंदर में गांव है, तो वो डैम नहीं बन पाया। पर इस लिंगाराम जी ने, उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे दादा नहीं कर पाए ये तो मैं खुद अपने बल पे कर लूंगा। और इस शख्स ने सारे गांव वालों से बातचीत की। गांव वालों से बातचीत करने के बाद गांव वालों ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? तू डैम बनाएगा? अपन लोग डैम बनाएंगे। उसको बोले कि तू जा भाई, तेरे को जो करना है तू कर ले। तो इस शख्स को गांव वालों ने सबने मना कर दिया, तेरे को जो करना है तू कर, हम तेरा कोई साथ देने वाले नहीं है। लिंगाराम ने तय किया कि वो कुछ करेंगे और उठा ली फावड़ा और तगाड़ी उठा ली और निकल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। और निकल पड़े अपने दादा को सपने को पूरा करने के लिए। और निकल पड़े कि अपने गांव की जो समस्या है उसको पूरी तरह उसे निजात दिलाने के लिए निकल पड़े। अकेले शख्स सोच लिया और कुछ करेंगे। उनके गांव के बाहर से एक छोटी सी नदी बहती थी और बरसात में काफी पानी उसमें बहता था। तो उन्होंने देखा कि ये छोटी सी नदी बहती है, इस नदी का रुख मोड़ के अगर मैं गांव में के अंदर में ले आऊं तो सारे जो पानी की समस्या है वो सुलझ जाएगी। उन्होंने खोदना चालू किया और उस नदी का रुख जो है पूरी तरह मोड़ के गांव के अंदर ले आए। और गांव के अंदर लाने के बाद उस पानी को जमा करने के लिए 1000 फीट गहरा एक बांध भी उन्होंने खोद डाला। खोदने के बाद वो जो रुख, उस नदी का रुख भरा था, अब बारिश के समय में उस डैम में, उस बांध में पूरी तरह पानी भरने लगा। दोस्तों, ये काम करने के लिए तकरीबन वो रोजाना 4 से 5 घंटा काम करते थे अकेले। आपको लगेगा सारे गांव वाले साथ देते थे, एक भी गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया और अकेले वो रोज 4 से 5 घंटा काम करते थे। आप सोच रहे होंगे कि हो गया भाई, 4 से 5 घंटा काम किए, 6 महीने में काम हो गया। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लगे 10 साल, पूरे 10 साल। आपने सही सुना, पूरे 10 साल तक वो अकेले खोदते रहे और इस कार्य को पूरा किया। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस गांव की पानी की समस्या परमानेंट, पूर्णता, हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनके गांव में आज जो है 12 महीना पानी रहता है। हम पीने की पानी की कोई समस्या नहीं, मवेशियों के लिए पानी की कोई समस्या नहीं। उसके बाद साल में जहां एक फसल लेना मुश्किल हो जाता था, आज वो साल में 2-2 फसल लेते हैं। आप सोचिए कि उनके गांव की समस्या सुलझ गई। अरे ना दोस्तों ना, आसपास के बाकी 3 गांव की भी पानी की समस्या उन्होंने पूरी तरह समाप्त कर दी। 3 गांव की समस्या एक इंसान के 10 साल की मेहनत, 10 साल का लक्ष्य लगा के पूरी जो समस्या खत्म कर दी। 600 लोग रहते थे इन 3 गांव में। 600 लोगों की समस्या 10 साल की मेहनत में उन्होंने खत्म कर दी।
और सारे 3 गांव के लोग जो है 3 फसल उठाते हैं आज की तारीख में। चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग है, उसका सामना करना और उसे पार करना। जीवन में कठिनाइयां बहुत आती रहेंगी, उसे भी आपको पार करके आगे बढ़ना है। हौसले बुलंद हैं तो आप नदियों को भी मोड़ सकते हैं। लिंगाराम ने नदी को भी मोड़ दिया। अगर आपके भी हौसले बुलंद है तो आप नदियों को भी मोड़ सकते हैं। अगर आप इंतजार करेंगे कि कोई आपकी मदद करेगा और आप आगे उसके बाद शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसका इंतजार कभी मत करना। आप शुरुआत कीजिए और अपनी यात्रा को शुरुआत कीजिए। आप किसी भी इंसान के मदद का इंतजार मत कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।